जय हिंद दोस्तों। एमएससीपी के ऊपर एक बहुत बड़ी एडवाइजरी निकली और दोस्तों आज है संडे और आपको ये वीडियो देखना होगा कि एमएससीपी से क्या फायदा होता है और एमएससीपी की क्या क्या शर्तें हैं, क्योंकि जब से एमएससीपी लागू हुई है या इंडक्ट हुई है 1 जनवरी 2006 से लोगों को लाखों रुपए का फायदा लमसम हुआ है, मंथली पेंशन में फायदा हुआ है और उसकी कंडीशन बहुत कम थी। धीरे धीरे जिस तरीके से इसके फायदे बढ़ते जा रहे हैं तो कंडीशन और रेस्ट्रिक्शन भी उतनी ज्यादा हार्ड लगा दी गई हैं और इसी को लेकर के एक 3 या 4 पेज का एक लेटर, उसमें क्या क्या कंडीशंस हैं, कंडीशन के साथ कौन कौन से अपेंडिक्स हैं, यानी पूरा डॉक्यूमेंटेशन होगा और ये प्रक्रिया उसी तरीके से होगी जैसा कि आप फिजिकल प्रमोशन लेने के लिए आपका बोर्ड बैठता था, रिकमेंडेशन होती थी, एसीआर फैक्ट होता था, रेड एंट्री का बैड फैक्ट होता था, यानी रेफरीमेंट मिला है उसका एक बैड फैक्ट होता था। आपने कब बिलिंग किया है, कब अनबिलिंग किया है, एक बार बिलिंग किया है, एक बार अनबिलिंग किया है, यानी सारी प्रक्रिया को इन्होंने एक फिल्टर करके एक पॉलिसी निकाली है। अब उस पॉलिसी को बिना समझे कहीं ना कहीं कोई आप गलत डिसीजन नहीं ले लेना। यूनिट में बहुत सारा आप समझ सकते हो क्राइसिस रहता है, भागता रहता है, बंदे को कुछ पता नहीं होता है। कभी भावना के तहत आके वो छुट्टी जा रहा है, इधर कैडर में नाम आ गया, उसने जाते हुए साइन कर दिया। अब वो पर्ची या वो एक अपेंडिक्स आपके फ्यूचर में बहुत बड़ा नुकसान दे देगा, तो समझना बहुत जरूरी है। तो आइए इस लेटर की तो मैं बात करूंगा, ये 3 पेज का ये लेटर सभी कमांड्स के लिए दिया गया है। 20 मई 2025 की नई एडवाइजरी है और सीधा सीधा आप ये लेटर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि लिखा अमेंडमेंट ऑफ नंबर 136 अपेंडिक्स जे ऑप्शन फॉर प्रमोशन कैडर अब्लिक प्रमोशंस ऑप्ट कैसे करना है। इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर एमओडी का ये लेटर है, ऑल कमांड्स ऑल रिकॉर्ड ऑफिस के लिए। आखिर इस लेटर में क्या शर्तें हैं, पहले थोड़ा एमएससीपी के बारे में जान लेते हैं। बोर्ड पर एमएससीपी जैसा आप मॉडिफाइड एश्योर कैरियर प्रोग्रेशन, इसका एम था फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, यानी आपको पैसे का फायदा देना एज पर डब्ल्यूई, यानी जो आपका वार एस्टेब्लिशमेंट है वो जो रैंक स्ट्रक्चर है वो लिमिटेड होते हैं। अब रैंक स्ट्रक्चर लिमिटेड होते हैं, लेकिन दोस्तों एक साथ भर्ती हुआ है, एक आदमी नायक बन गया और एक आदमी नायक नहीं बना। अब वो जो नायक बन गया वो लगभग 7 साल में नायक बन गया, अब वो तो नायक की पे ले रहा है, उसके साथ वाला ही बेचारा वैकेंसी नहीं है, क्योंकि भाई रैंक स्ट्रक्चर है और है वो उससे एक नंबर जूनियर है या 2 नंबर जूनियर है, एक ही दिन दोनों भर्ती हुए हैं। तो एक को फिजिकल नायक मिलेगा और एक को 8 साल के बाद फाइनेंशियल अपग्रेडेशन कर दिया, यानी उसको एमएससीपी नायक बना दिया। तो इससे फायदा क्या हुआ, यानी दोनों की सैलरी बराबर हो गई है और इसीलिए जो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन की जरूरत देखी, क्योंकि आखिर उस जूनियर का क्या कसूर है, एक ही दिन भर्ती हो रहा है, लाइन में वो आगे लगा तो उसका नंबर सीनियर हो गया तो वो सीनियर हो गया। लेकिन इसके लिए इन्होंने जैसा कहा है कि फिजिकल नायक इक्वल टू एमएससीपी नायक, फिजिकल हवलदार इक्वल टू एमएससीपी हवलदार, फिजिकल नायब सूबेदार इक्वल टू एमएससीपी नायब सूबेदार। अब ये पहला आपको फर्स्ट ये मिल जाता है, ये आपको 8 साल वाला है, यानी एमएससीपी नायक, और दूसरा मिलता है आपको एमएससीपी हवलदार, ये 16 साल के बाद है, और तीसरा मिलता है एमएससीपी आपको नायब सूबेदार, ये आपको 24 साल के बाद है। यानी यदि आप सिपाही से भर्ती होते हो तो आपके लिए 3 एमएससीपी हैं, नायक, हवलदार और नायब सूबेदार। यदि आप हवलदार से भर्ती होते जैसे कि एजुकेशन में तो उनके लिए अब 3 हो जाएगी, नायब सूबेदार और सूबेदार मेजर। यदि आप आरटीजीएसयू भर्ती होते हो नायब सूबेदार से तो फिर आपके लिए और 3 हो जाते। यानी इस तरीके से फाइनेंशियल अपग्रेडेशन के लिए दिया गया है कि सैलरी आपकी सेम होगी। जब सैलरी सेम होगी तो बाकी बेनिफिट भी सेम होंगे, यानी पेंशनरी बेनिफिट सेम होगा, मंथली पेंशन सेम होगी, ग्रेचुटी सेम मिलेगी, कम्यूटेशन बराबर मिलेगा, लिव इन कैश बराबर मिलेगा, यानी सारी चीजें बराबर, क्योंकि आपका बदलता है पे लेवल, आपका पे लेवल बदल जाता है। अब दोस्तों इसकी हिस्ट्री जैसा कि 1 जनवरी 2026 से ये लागू हुआ था, लेकिन लागू सरकार कर रही थी सितंबर 2008 के बाद लेटर निकाला था, बहुत सारा केस चला, बहुत सारा क्राइसिस चला, तो 1 जनवरी 2006 यानी 6th पे कमीशन पर हुआ।
अब ये होते हाथे लगभग लोगों को पता ही नहीं था कि एमएससीपी क्या होती है। रिटायरमेंट के बाद कोई ऑफिस तो है नहीं, कौन किसकी सुन रहा है। जैसे ही धीरे 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 ये यूट्यूब या तमाम ऐसी चीजें चलने लगी, फिर कुछ लोग जो सिपाही आए थे, मेरे पास पर्सनली कम से कम 8 से 10 लोगों ने अप्रोच किया, प्रोसेस किया, कोई सिग्नल रिकॉर्ड, आरटी रिकॉर्ड, तो जो सिपाही 19 साल में आए थे, अब 19 साल का सिपाही को 2006 के बाद रिटायर्ड हुआ है, तो वो सिपाही की पेंशन ले रहा था, लेकिन दोस्तों अब वो हवलदार की पेंशन ले रहा है और उसको लाखों का एरियर मिला पेंशन का, तो घर बैठे सौगात मिल गई। लेकिन बात क्या थी, वहां पर कोई कंडीशंस लागू नहीं थी उस समय की, क्योंकि अब वो शर्तें उन्होंने क्राइटेरिया बनाए नहीं। उसके बाद फिर धीरे धीरे मामला फिर जैसे ही बड़ा फाइनेंशियल अपग्रेडेशन का है, सबको पता चला अब क्राइटेरिया किसके लिए लागू करें, जो पेंशन चलेगा उनके लिए तो लागू होगा नहीं। उसके बाद 2016 के बाद लोग होने लगा कि आप अनविलिंग कर दे तो विलिंग कर दे, तो अब अनविलिंग विलिंग का सिस्टम ऐसा है, कुछ प्रमोशन है वो यूनिट लेवल पर होते हैं, इन्फेंट्री, आरटी, आर्मर है, कुछ जो सर्विसेज है, सिग्नल है, ये में उनको रिकॉर्ड से होते हैं, उनकी कागजी कार्रवाई अलग तरतीब से होती है। और यूनिट में आपने कोई कागज साइन कर दिया, बाद में फाड़ भी दिया जाएगा, जाते जाते सीओ साहब बोलेंगे उधार हैं, जाओ, कोई ना कोई फाइनेंशियल बेनिफिट तो होगा, काम तो इस बच्चे ने किया है, क्या हुआ, हम प्रमोशन नहीं दे पाए या इसने कहीं लिख दिया। लेकिन अब सारी पहले कुछ कंडीशन थी, कुछ कंडीशन, अब बहुत सारे इसमें लगातार परिवर्तन होता जा रहा है। अब आपको किन चीजों का ध्यान रखना, ये अब इस पे आते, जो पीछे हुआ उसके लिए बहुत सारे एएफटी में केसेस गए कि मैंने बिलिंग किया था, नहीं बिलिंग किया, मैंने कैडर किया था, मेरा प्रमोशन था, मेरा रिकॉर्ड में ऑब्जर्वेशन आई, मेरी यूनिट में ऑब्जर्वेशन आई, तमाम केसेस एएफटी में गए। अब इन्होंने जो पॉलिसी निकाली, अब इसके ऊपर आते हैं। इन्होंने सीधा सीधा इट इज इंटीमेट दैट विलिंगनेस फॉर प्रमोशन इज वन ऑफ द कंडीशन बिकम एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ एमएससीपी। उन्होंने कहा पहली कंडीशन आप है कि आप प्रमोशन के लिए विलिंग होना चाहिए। आप प्रमोशन के लिए विलिंग हो तो प्रमोशन कैडर के लिए भी विलिंग होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, करना चाहिए, पास होना चाहिए। माना कि आपका उसके साथ कैडर का क्राइटेरिया आता है, तो मेरी बात समझ रहे हो, यदि आपको हवलदार बनना है और सर्विस है आपकी 15 साल, आप और सिपाही, तो नायक टू हवलदार कैडर तो आपके लिए बनेगा ही नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी अभी तक सिपाही हो, तो विलिंग है आप प्रमोशन के लिए, नायक के लिए, तो आपको एमएससीपी हवलदार भी बनेगी। जैसा कि इन्होंने कहा है, दोहराया जाता है कि पदोन्नति की इच्छा रखना एमएससीपी प्राप्त करने की प्राथमिक शर्तों में से एक है। It is retained that willingness for promotion is one of the, उन्होंने कहा कंडीशन टू बिकम एलिजिबल ऑफ ग्रांट एमएससी। पहले तो यह कि हमें भाई प्रमोशन फिजिकल लेना है, अब हम लेने के लिए जितनी कंडीशंस हैं उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं, तो आपको एमएससीपी मिलेगी, पहली शर्त। दूसरा है thus any individual who has rendered unwillingness for promotion या promotion cadre became ineligible for subsequent MSCP। कोई भी व्यक्ति जिसने पदोन्नति या पदोन्नति कैडर के लिए अनिच्छा व्यक्त की है, वह बाद में एमएससीपी के लिए अपात्र हो जाता है। यानी आपने अनविलिंग दे दिया, ना मुझे कैडर करना है, ना मुझे प्रमोशन लेना है, तो आपको एमएससीपी नहीं मिलेगी। दूसरी बड़ी शर्त, however we can become a willing promotion anytime subsequent any next MSCP will be deferred टू द पीरियड अनविलिंग फॉर प्रमोशन। अब कहें आपने एक बार तो अनविलिंग कर दिया, फिर आप विलिंग करना चाहते हो, एक बार अनविलिंग कर दिया फिर विलिंग करना चाहते हो, हालांकि बाद में कभी भी पदोन्नति के लिए इच्छुक हो सकता है, तो अगला एमएससीपी पदोन्नति की अनिच्छा के अवधि के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। यानी जब आपने अनिच्छा की, यानी जब आपने अनविलिंग दिया उस समय रोक दिया जाएगा, फिर आप विलिंग है तो उस विलिंग के पीरियड के बाद आपको फिर रिकंसीडर किया जाएगा। अब जितनी सारी घटना हो रही हैं, सेवा अभिलेख में विषयगत घटना को दर्ज करना आवश्यक है, ताकि यूनिट और रिकॉर्ड कार्यालयों द्वारा ये सारी किसी भी गलती से बचा जा सके। नहीं तो कभी कभी अनविलिंग करके और आपको एमएससीपी दे दी और आपका पैसा रिकवरी कर लिया जाएगा। देयर इज ए फेल्ट नीड टू कैप्चर सब्जेक्ट अकॉर्डेंस टू स्पेस रिकॉर्ड एंड IRLA उनका ओवरराइट ओवरसाइट एंड ग्रांटेड एमएससीपी यूनिट रिकॉर्ड ऑफिस एंड अवॉइड रिकवरी पे एंड अलाउंसेस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ड्यू टू ए रेगुलेशन ऑफ एमएससी।
यदि आपने एमएससीपी गलत तरीके से, आपका डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं हुआ है, कोई भी एक विलिंग अनविलिंग लेटर वेटर इधर उधर हो गया, तो आपका हवलदार का पूरा रिकवरी कर लेंगे, क्योंकि फाइनल जाते समय ऑडिट होता है हर डॉक्यूमेंट का। क्यों? जहां पैसे की बात होगी आपसे पूछ के रिकवर नहीं किया जाएगा, खट दी से लाख 2 लाख का आ जाएगा और आपको चक्कर आएंगे, फौजी भाषा में कहते 360 डिग्री, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए देयर इज ए फॉलोइंग प्रोमुलगेटेड विद इमीडिएट इफेक्ट। इसलिए कुछ चीजें हैं ये प्रकाश में लाई गई। उन्होंने लिखा है सीधा, फॉर्मेट फॉर पब्लिकेशन ऑफ पार्ट ऑर्डर अंडर सेक्शन सो एंड सो अपेंडिक्स अल्फा, सर्टिफिकेट ऑफ अनविलिंगनेस फॉर प्रमोशन कैडर एज अपेंडिक्स वी, सर्टिफिकेट फॉर सब्सिक्वेंट विलिंगनेस प्रमोशन एज अपेंडिक्स सी। अब इसमें मैं आपके लिए अपेंडिक्स ये रखें ए बी और सी। पहला है कि पार्ट ऑर्डर करिए हर चीज का। अब पार्ट ऑर्डर भी शुरू हो गया, पार्ट ऑर्डर करिए। पार्ट ऑर्डर का फॉर्मेट इन्होंने दे रखा है, ऑप्शन फॉर प्रमोशन कैडर अबिलिक, प्रमोशन विलिंगनेस अनविलिंगनेस, नंबर सो एंड सो, नायक विनोद कुमार, ऑप्ट सो एंड सो, डेट सो एंड सो, फर्दर रैंक सो एंड सो, आप दे सकते हो ये। फिर आपके लिए अपेंडिक्स बी, अनविलिंगनेस फॉर प्रमोशन कैडर अबिलिक प्रमोशन, अब और विलिंगनेस, ये अपेंडिक्स बी और सी। यानी सारी प्रक्रिया, सारा लेखा जोखा एकदम अपडेट किया जा रहा है। तो दोस्तों अब मैं बात करूंगा कि आप अभी तो सेना के अंदर हो, आपको ऐसे लग रहा है सब कुछ ऐसे ही चलता है। रिटायरमेंट के बाद बहुत सारी हमें लगता है कि हमें ये चीज़ समय पर कर लेनी चाहिए थी, उसका हमें बड़ा रिग्रेट रहता है। इसलिए हम आपसे पर्सनली आपसे निवेदन करते हैं कि नहीं, सेना के अंदर सोच विचार करके आपको आगे बढ़ना है। प्रीमेचर रिटायरमेंट का डिसीजन हो या एमएससीपी को अनविलिंग करने का डिसीजन हो, दोनों संभल के लेना है। बहुत बड़ा फाइनेंशियल फर्क है यदि आप प्रीमेचर को विलिंग कर देते हो, जब आपकी समझते हो, फिर फाइनेंशियल कंडीशन, रिटायरमेंट आने के बाद आपको 191 पेंशन से हाथ धोना पड़ेगा। बिल्कुल आप उसी पेंशन से गुजारा करना पड़ेगा जो आप लेकर आए हो। 10 साल बाद हो सकता है आगे सरकार वो भी कंसीडर करे ना करे, यानी आप समझ सकते हो कि वेतन आयोग का सरकार के पास देने की इच्छा शक्ति नहीं है। धन हो सकता है लेकिन इच्छा शक्ति में कमी दिख रही है, जितना मैं जिन सब चीज़ों को कवर करता हूं इसलिए मालूम है। इसलिए एमएससीपी आपको फिजिकल रैंक की सुविधा और पेंशन और पेंशनरी बेनिफिट देता है। तो इसलिए दोस्तों अपना डिसीजन सोच समझ के लें। यदि आपको लगता है कि कहीं मैं ऐसी कंडीशंस में फंस गया हूं कि हाँ मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं, तो आप इस नंबर पर हमसे जरूर एक बार बात कर लें। धन्यवाद।